हेलो बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेकर के आए हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ ब्लैक एंड आ रेड डाइस आर रोल्ड इन ऑर्डर। ब्लैक डाई को फर्स्ट डाई लेंगे, पहले लिखी गई है, और रेड डाई को सेकंड डाई लेंगे। हमारे पास में सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? 1 1, ब्लैक पे 1, रेड पे 1, ब्लैक पे 1, रेड पे 2, ब्लैक पे 1, रेड पे 3, ब्लैक डाई पे 1, रेड पे 4, ब्लैक डाई पे 1, रेड पे 5, ब्लैक डाई पे 1, रेड पे 6, ब्लैक डाई पे 2, रेड पे 1, 2 2, 2 3, 2 4। ये सैंपल स्पेस बना लेने से बच्चों फिर हमें इवेंट्स को सर्च करना इजी हो जाता है। 3 1। आप अगर बिना इसे बनाए इवेंट को सर्च कर पा रहे हैं तो सर्च कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये देखिए, फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ए आ सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9। इसमें कौन कौन से आएंगे हमारे पास में? इसमें किसी में भी सम 9 नहीं आ रहा है, यहाँ भी सम 9 नहीं आ रहा है। यहाँ सम हमारे पास में देखिए ये आया 3,6, यहाँ भी सम हमारे पास में ये आया 9, 4,5, और हमारे पास में 4,5, और हमारे पास में यहाँ सम 9 नहीं आया। 5,4 में 9 आ रहा है, और 5,4 में 9 आ रहा है। हमारे पास में 6,3 में 9 आ रहा है। बी क्या है? Given that the black die resulted in A5, black die resulted A5, ब्लैक डाई फर्स्ट डाई है, तो फर्स्ट में 5 कहाँ आया है? फर्स्ट में 5 यहाँ आया है। 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। ये फर्स्ट ब्लैक डाई है, पहले ब्लैक डाई बोलेगी तो फर्स्ट डाई हो गई, ये सेकंड डाई हो गई। तो फर्स्ट में हमारे पास में गिवन डेट का मतलब है यहाँ पर ये इवेंट अकर हो गई है, ये इवेंट अकर हो गई है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आफ्टर बी ये गिवन है का मतलब है ये इवेंट अकर हो गई है। गिवन डेट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इज इन A5, 5A। तो हमारे पास में इसमें कार्डिनल नंबर हमें क्या चाहिए? A इंटरसेक्शन B अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ B। तो देखिए, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, ऑफ ऑब्टेनिंग
आर सम ग्रेटर देन 9, 9 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिएगा। गिवन डेट मीन्स ये अकर हो चुकी है तभी तो गिवन होगा। गिवन डेट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, मतलब एक 5 है ब्लैक डाई में। तो हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड आउट करें। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है? 3,6 यहाँ नहीं है, 4,5 यहाँ नहीं है, 5,4 ये है और ये है 5,4। कार्डिनल नंबर क्या हो गया बच्चों इसका? कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास में 1 हो गया। और कार्डिनल नंबर ऑफ बी चाहिए तो इस बी का कार्डिनल नंबर हम देख लें। कार्डिनल नंबर ऑफ बी, बी लिखा है 1 2 3 4 5 6, 6 आया ये। तो हमारे पास में कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया बच्चों? 1, और कार्डिनल नंबर ऑफ बी हमारे पास में 6। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो गई। तो ये देख लो बच्चों सब कुछ सही चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। तो यस बच्चों, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। तो बच्चों मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मैंने मोस्ट डिफिकल्ट कंसीडर किए जाने वाले पेपर्स को पहले अपलोड कर रहा हूँ, जैसे टेंसर, मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी, नंबर थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, ये एमएससी तक लेकर के जाऊंगा। डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, टेंसर, ये पेपर्स मेरे द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं। और अभी डिफरेंशियल ज्योमेट्री पर भी वर्क चल रहा है, कुछ वीडियोज अपलोड किए हैं, अभी आगे करता रहूँगा। तो देखें अब बच्चों हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। तो मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट पे जाकर के मेडी जी कॉन्सेप्ट वाइज मनोज सर की प्ले लिस्ट पे जाकर के मेडी जी कॉन्सेप्ट, बच्चों 2 चैनल हैं, मेडी जी कॉन्सेप्ट वाइज मनोज सर और भी एक हमारे सर हैं मनोज सर। तो मेरे चैनल पर जाकर के आप ये तो देखें, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग आ सम 8, तो इसे ए ले लें। सम 8 गेटिंग सम 8, सम 8 कहाँ कहाँ आया? सम 8 पहली रो में नहीं आया, सेकंड रो में भी हमारे पास में यहाँ आया 2,6 में 8, और यहाँ हमारे पास में 8 यहाँ आया 3,5, यहाँ हमारे पास में सम इसमें आया 8। ये बनी हुई है, देखो इजीली वर्क होता चला जा रहा है। 8 सम यहाँ आया और 8 सम यहाँ आया। अदरवाइज सोचते ही रह जाओ कि यार कहाँ आया होगा। बी, बी क्या है? देखिए गिवन डेट, मतलब ये इवेंट अकर हो चुकी है। गिवन डेट द रेड डाई रिजल्टेड इन आ नंबर लेस देन 4, getting a number less than 4 on रेड डाई, और रेड डाई है सेकंड डाई, सेकंड डाई पर 4 से कम, सेकंड डाई पर 4 से कम। देखो सेकंड डाई ये है, यही तो रेड डाई है, तो हमारे पास में 1,1, 1,2, 1,3। अब सेकंड डाई पर 4 आ गया, ये सेकंड डाई है 4, या 4 से ज्यादा आ गया, 4 6 से ज्यादा आ गया। तो गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन आ नंबर लेस देन 4, तो 4 से लेस देन ये आया। अब सेकंड डाई लेस देन 1 है, सेकंड डाई पर लेस देन 1 है, रेड डाई पर लेस देन 1 है। अब रेड डाई पर जो सेकंड डाई है वो हमारे पास में 4 5 6 आ गई। तो यहाँ पर
3,1, 3,2, 3,3। अब 3,4 लेंगे तो रेड डाई पर 4 आ गया, जो ग्रेटर देन 4 है, जो हमारे पास में लेस देन 4 नहीं है। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 ले लेंगे तो हमारे पास में रेड डाई पर लेस देन 4 नहीं आया। 5,1, 5,2, 5,3 आगे के नहीं लेंगे। 6,1, 6,2, 6,3 ये हमारे पास में इसका कार्डिनल नंबर क्या है बच्चों? काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 आया कार्डिनल नंबर। अब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लें। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में दोनों में कॉमन। तो देखो हमारे पास में 2,6 नहीं है कहीं भी, 3,5 भी नहीं है, 4,4 भी नहीं है, 5,3 हमारे पास में ये है बच्चों। 5,3 यहाँ लिखा जाएगा इंटरसेक्शन में, और 6,2 ये है, लिखा जाएगा 6,2। कार्डिनल नंबर हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि 2 तो एलिमेंट्री इवेंट है। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence event A after B. Cardinal number of A intersection B upon cardinal number of B. A intersection B is 2, cardinal number of A intersection B is 2 and cardinal number of A intersection B is 18. ये बच्चों 1/9 आया सेकंड के लिए सोल्यूशन। तो देख लेता हूँ बच्चों ये आंसर सही आ रहा है या रॉन्ग है। तो हमारे पास में सही है बच्चों ये, और फर्स्ट का 1/3 हमारे पास में सही है। तो बच्चों देख लेता हूँ, वीडियो बड़ी तो नहीं हुई है, अगर छोटी हुई होगी तो मैं और एक क्वेश्चन इसमें लिख लेता हूँ। तो देखें बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन और लिया जा सकता है। तो वो क्वेश्चन बच्चों मैं वीडियो को पॉज करके उतारूंगा और देखें, या इसी में ही एक पार्ट और बढ़ा देते हैं, इसमें ही एक पार्ट और बढ़ा देते हैं, थर्ड पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट। Find the conditional probability of obtaining two or three on black die, given that given that given that the red die has some has some क्या है, that the red die has even number। ये पार्ट और पढ़ा लेते हैं इसमें। तो देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ए event of getting
क्या गेट करने का? 2 और 3 ऑन ब्लैक डाई, 2 और 3 ऑन ब्लैक डाई, ब्लैक डाई पर 2 या 3 आए, 2 और 3 मीन्स 2 वाली भी सारी इवेंट्स ली जाएंगी ब्लैक डाई पर। ब्लैक डाई कौन सी है? फर्स्ट डाई, तो हमारे पास में 2 वाले सारे ले लो, 2 वाले ब्लैक डाई पर, और 3 वाले भी सारे ले लो, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, ये ब्लैक डाई पर 2 हो और 3 हो तो 2 वाले भी सारे लिखे जाएंगे ब्लैक डाई पर, और ब्लैक डाई फर्स्ट डाई है क्योंकि ब्लैक डाई फर्स्ट डाई है। अब हम बी, बी क्या है? द रेड डाई हैज इवन नंबर, द रेड डाई हैज इवन नंबर, इवन नंबर, रेड डाई इवन नंबर रख रही है, इवन नंबर रख रही है रेड डाई। तो हमारे पास में ये 1,2, 1,4, 1,6 रेड डाई, सेकेंड डाई तो है तो सेकेंड डाई पर इवन नंबर है। यहां पर देखिए सेकेंड डाई में इवन नंबर है, सेकेंड डाई पर 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 इवन नंबर, 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 सेकेंड डाई पर इवन नंबर 5,2, ये वाला लिया जाएगा। सेकेंड डाई पर इवन नंबर 5,4, सेकेंड डाई पर इवन नंबर 5,6, सेकेंड डाई पर यहाँ पर 6,1, 6,2, 6,3, सेकेंड डाई पर इवन नंबर, ये सेकेंड डाई पर इवन नंबर, सेकेंड डाई पर इवन नंबर, ये आया। इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करूं, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन 2,1 में हमारे पास में सेकेंड डाई पर इवन नंबर नहीं है 2,1 नहीं है कहीं, 2,2, 2,2 है, देखो बच्चों ये है तो 2,2 लिखा जाएगा यहाँ पर 2,2, 2,3 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सेकेंड डाई पर इवन नंबर नहीं है। 2,4, 2,4 है ये 2,4, 2,5 नहीं लिखा जाएगा, 2,6 लिखा जाएगा क्योंकि सेकेंड डाई पर हमारे पास में इवन नंबर है 2,6 है ये। 3,1 नहीं लिखा जाएगा, 3,2 लिखा जाएगा, ये है 3,2, 3,4 ये है 3,4, 3,6, 3,5,
3,6 लिखा जाएगा, ये है। अब हमारे पास में ये ले आया इंटरसेक्शन। कार्डिनल नंबर क्या हो गया बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आफ्टर बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ बी। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 6 और ये 18 है। ये देखें बच्चों, नीचे का दिखाई दे रहा है पोर्शन, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ऊपर लिख लूंगा। ये अभी तक तो दिखाई दे रहा है बच्चों। तो मेरे पास में ये 1/3 ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।